परमेश्वर के हैं तो हम प्रभु के भय में चलेंगे। फिर आप संसार से नहीं डरते। जब आप प्रभु के भय में सही चलते हो, फिर आप अनाकवंशियों से नहीं डरते, फिर संसार की महामारियों से नहीं डरते, फिर युद्धों से नहीं डरते। आपको पता है कि आपको जयवंत करने वाला आपके साथ चलता है। इब्राहिम विश्वास से चला। खुदा ने एक आवाज दी उसको, इब्राहिम चल एक देश में, लेके पता नहीं कौन सा एड्रेस, मैप नहीं होते थे पहले, जल्दी आंखें बंद करके। उसे पता था मेरा बुलाने वाला सच्चा है और उसने अगर बुलाया है वो रास्ते बनाएगा। यूसुफ चल दिया, मूसा चल दिया अकेला ही फिरौन से लड़ने। जब आपका इनकाउंटर परमेश्वर से होगा, आप जान जाओगे कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब मैं प्रभु में आई, मैं नहीं जानती थी ये मैथोलिस्ट क्या होता है, कैथोलिक क्या होता है, बैप्टिस्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मुझे जहां भी क्रूस दिखता था मैं बोलती थी ये मेरा भाई है, अरे ये मेरी बहन है। मैं बोलती थी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बोलते आप कौन से वाले हो? हमने बोला यीशु वाले हैं। बोले कौन से वाले? बोले नहीं पता। आज 25 साल हो गया, आज भी नहीं पता कौन से वाले हैं। इतना पता है परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के स्वर्ग जाने वाले हैं। ये पहचान है हमारी। हम वो भीड़ है जो परमेश्वर से संबंध रखते, उसके भय में चलते और स्वर्ग जा रहे हैं। चंडीगढ़ में जब भी वहां पे क्रिसमस की रैली होती है, बोले सिस्टर जी यूनिटी पे आप बोलो। मैंने बोला मुझे नहीं पता। बहुत सारे बोले भाई कौन से होते, भाई क्या होते? मैंने मुझे जानना नहीं है, मुझे इतना पता है ये बैप्टिस्ट वाला भी मेरा भाई है, ये मैथोलिस्ट वाला भी मेरा भाई है, ये फादर भी मेरा भाई है, ये भी मेरा। समझ गए? मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, सबको अपना अपना लेखा देना है, पर मुझे परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है और मैं प्रेम करूंगी बस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है वाद विवाद मत कर, इन वाद विवादों से बाहर आ जाओ और यीशु के किंगडम को बढ़ाओ। अपने किंगडम को नहीं, यीशु के किंगडम को बढ़ाओ, अपने पिता के किंगडम को। आज भी मुझे कोई भी व्यक्ति दिखता है, मैं बोलते अरे धन्यवाद प्रभु, ये मेरे परमेश्वर के किंगडम का व्यक्ति है। हालेलुया। शैतान ने खूब फूट डाली, खूब फूट डाली और खूब राज्य किया, लेकिन अब समय आ चुका है पवित्र आत्मा का, अब समय आ चुका है यूनिटी का, अब समय आ चुका है हम सब एक हैं। हालेलुया। कोई कहता हालेलुया मत बोलो, अन्य भाषा मत बोलो, कोई बोलता ये मत करो, कोई बोलता मैंने बोला जो ये कहेगा मैं करूंगी। तू जो कहेगा मैं नहीं करूंगी, जो ये कहेगा, जो इसमें लिखा है मुझे उतना ही पता है, उससे ज्यादा नहीं आता कुछ भी, और सीखना भी नहीं है, सीखना भी नहीं है। ये मेरे खुदा ने लिखा है, इसी में चलूंगी, इसमें चलो, फिर तुम वो बनोगे जो यीशु तुम्हें बनाएगा। आज बेड़ियां डाल दी, पवित्र आत्मा को रोक दिया हमने। आज प्रभु का टाइम, हमें लगता पवित्र आत्मा वो तो कब से कोसों दूर चला गया, लेकिन वो कह रहा है, वो दुखता है ना, उसका हार्ट दुखता है, परमेश्वर का हार्ट दुखता है। जान दी है ना अपनी, हमने थोड़ा नहीं दी है, मेरे पास्टर ने थोड़ा नहीं दी है, पौलुस और कैफा ने नहीं दी, मेरे यीशु ने दी। उसका दिल तड़पता है, वो बोलता है मैं आने वाला हूं, मेरी कलीसिया तैयार नहीं है। पिता कहता है उठ, इन्होंने दुष्टों ने दुखी कर रखा है, मैं मिटा दूंगा इनको। यीशु कदमों में कहता है ये लहू है ना, थोड़ा सा रुक जा पिता, 1 महीना रुक जा। वो रोता है, तैयार नहीं है मेरे लोग। चोर डाकू तो हम ही बन गए, हमने प्रभु की चीजों को छुड़ा लिया। आज प्रभु कह रहा है, प्रभु ने मुझे बोला जा मेरी कलीसिया तैयार कर, जा बता लोगों को मैं आ रहा हूं, जा 1 लाख कॉल दे के आ, जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जा, और मेरा सिर्फ वो बोलना जो मैं बोलूं। मैंने कभी आज तक प्रचार तैयार नहीं किए, लोग घंटों बैठ के आज क्या प्रीचिंग करनी है। जब आती हूं प्रभु ये मुंह तेरा है,
तू जो बोलना चाहता है बोल, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे वही बोलूंगी जो तू चाहता है। तुझे खुश करना है प्रभु। तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, और जो आज प्रभु ने बोला वो मेरा नहीं, प्रभु ने बोला है। अपने हृदय को आज प्रभु को दे दो। जब वो आएगा ना बहुत रोएंगे फिर हम अगर रह गए तो। और ये संसार का जो जाल है ना, संसार का प्रभाव 50% प्रभु के 50% संसार के, याद रखो 100% चाहिए प्रभु को। 50 वाले नहीं जाने वाले, 50 वाले यहीं रह जाएंगे। तैयारी संसार की मत करो। जितना मर्जी तंदुरुस्त जीवन दो, जाना है एक दिन। जितना बड़ी महल बना लो, छोड़ना है एक दिन। जितना मर्जी अकाउंट भर लो, नहीं रह जाएगा। याद रखिए, पर जो कमाया है ना प्रभु के लिए वही है जो अनंत काल, प्रभु कहता है उसका प्रतिफल तू कभी ना खोएगा। इसलिए अपना जीवन यहाँ के लिए मत जियो, यहाँ रहते हुए एक स्वर्गीय जीवन जियो। लोग देखें और कहें सचमुच ये खुदा का बंदा है, सचमुच ये परमेश्वर का जन है। बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की महिमा करेंगे। आज प्रभु की महिमा क्या हो रही है हमारे जीवन से? हम ठोकर का कारण है या आशीष का कारण है? आज हर पल हर मिनट प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमें देख रहा है। हमें लगता है हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और मन की अपने कर रहे हैं। भूल जाइए, हम धोखा प्रभु को नहीं देख रहा। बाइबल में लिखा है अगर तू बहुत धर्मी बन जाएगा तो प्रभु को कौन से फायदा पहुंचा देगा? बहुत धर्मी हो जा तू, हाँ, प्रभु का सिंहासन बड़ा हो जाएगा तुम्हारे धर्मी होने से। या बहुत पापी हो जा, पूरा पापी हो जा, जो करना कर, तो क्या प्रभु को नीचे उतार देगा सिंहासन से? तेरा धर्मी होना भी तेरे लिए है, तेरा पापी होना भी तेरे लिए है। उसका प्रतिफल तू ही काटेगा। प्रभु कहता है जीवन और मरण, लाभ और हानि, मृत्यु और जीवन, सब कुछ मैंने तेरे सामने ही रखा है और मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। मैं चाहता हूं तू लाभ को चुन ले, पर चुनाव तुम्हारा है। चुनाव तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मांगे पिता पवित्र आत्मा तू हमें चला। आप जानते बहुत सारी बातें प्रभु ने नहीं बोली। प्रभु कहता अभी नहीं तुम दूध पीने वाले, अभी तो समझ ही नहीं सकते। जब मेरा आत्मा आएगा, जब मेरा आत्मा आएगा तब ये बातें जिन्हें तुम अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि वो समझने वाली सामर्थ नहीं है। तुम इंसान हो, शरीर में हो, लेकिन जब मेरा आत्मा तेरे अंदर आएगा तब वो मेरी बातें, वो भेद की बातें, वो प्रकाशनों की बातें वो तुम्हें बताएगा। जब मेरा आत्मा आएगा। हालेलुया। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल जीवन है। जीना कैसे है, स्वर्ग कैसे जाना है, प्रार्थनाएं कैसे करनी है, हर वो भेद की बात जब मैं इसे पढ़ती थी, मैंने ज्यादा नहीं सीखा, पर जितना सीखा पवित्र आत्मा से सीखा। बहुत बुक्स पढ़ती थी मैं, कहीं से मिल जाए बस। जिंदगी में कभी इतनी शॉपिंग नहीं की होगी जितनी किताबें खरीदी। कपड़े नहीं खरीदे इतने, पूरी दुकान उठा लाती थी। एक दिन में एक बुक पूरी करती थी। इतना इच्छा थी प्रभु को जानने की। एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला कितना बढ़ेगी? बोला प्रभु भूख बड़ी है। बोलते मेरे साथ बैठ, मैं वो बातें बताऊंगा ना जो किसी किताब में नहीं लिखी है। 2.5 साल कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु के साथ बैठी मैं, और प्रभु ने वो बताया, वो दिखाया, वो इनकाउंटर पवित्र आत्मा के। हालेलुया। आप जब
भूखे प्यासे हो, आप कहीं भी जाओगे ढूंढोगे, किसी दुकान पे कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, आधी रात को भी निकलते जब भूख लगती है तो कुछ तो खुला होगा। भूख लगती है, इंसान जाता है, सब जगह भागता है। दाऊद कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है प्रभु, मैं तेरे लिए ऐसे ही प्यासा हूं। ये एक भूख है। अगर आपकी भूख मर गई है ना आत्मिक, प्रार्थना का मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करता, आप आत्मिक कैंसर आपको हो गया, यही बोलूंगी मैं। अब बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हो आप, अगर आपकी भूख मर जाए। एक बीमार व्यक्ति की भूख मरती है ना, तो बीमार होते कुछ नहीं खाने का मन करता। आत्मिक बीमार का भी यही हाल है। जब एक इंसान आत्मिक बीमार होता फिर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना छोड़ कुछ नहीं। और आज हमें प्रभु से मांगना है, शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई चाहिए। जब वो आ गई, शारीरिक तो यूं आ जाएगी। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है वो हरियाली पवित्र आत्मा की, वो लिविंग वाटर, जीवन का जल आज आपकी आत्माओं में आए। आज सोलापुर में एक आत्मिक हरियाली आ जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते नहीं है प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। और आखिरी समय पता है प्रभु कैसे आया है? ये व्यक्ति सुस्त पड़ा है, पता नहीं प्रभु आने वाला है। और प्रभु क्या कह रहा है? उठ उठ, मैं आ रहा हूं। ये झंझोड़ने आया है प्रभु आज यहाँ, आपको हिलाने आया है प्रभु आज। मैं आ रहा हूं, तू कहां खोया हुआ है? चलना है नहीं चलना मेरे साथ? प्रभु आपको जगाने आया आज, प्रभु जगाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जाग जाएंगे आज, हम जागेंगे। हालेलुया। प्रभु की बातों से मत शर्माइए। शर्माना है, पाप से शर्माओ, गुप्त बातों से, गुप्त पापों से लजाओ। अगर शर्म करनी है तो यीशु का प्रचार करने से मत लजाओ, प्रभु की आराधना करने से मत लजाओ, जोर से हालेलुया बोलने से मत लजाओ, पश्चाताप करने से मत लजाओ। लजाना है तो बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में लोग लज्जा के काम घमंड से करेंगे। और हम देखते हैं आज क्या हो रहा है दुनिया में। घमंड से पाप कर रहे हैं। पता है कौन सी वाली दारू है, इतनी महंगी पी रहा हूं, इस बात में घमंड है। पता कौन सा ब्रांड पहना मैंने, भले दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। अपनी लज्जा की बातों पे अंत के दिनों में लोग घमंड करेंगे। जिन चीजों से शर्म आनी चाहिए वो चीजों पे घमंड करेंगे। आज अगर आप देखो दुनिया ने बहुत सारी जगह मुझे भी दिखाई देते हैं, प्राइड होटल, प्राइड ये, प्राइड बड़ा आ रहा है। चीजों के नाम ही प्राइड रख रहे, घमंड। प्राइड रैली, LGBTQ प्राइड रैली होती है उनकी। प्रभु के लॉ को, सिस्टम को तोड़ के अपने लॉ बना रहा है शैतान, और लोग उस पर घमंड करते हैं। लज्जा की बातों पे घमंड। अगर आपको और मुझे, प्रभु कहता अगर घमंड करना है तो ना तो धनी अपने धन पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे। अगर किसी को घमंड करना है तो केवल एक बात है जो बाइबल में हमें घमंड करने के लिए बोलती है। अगर किसी को घमंड करना है तो एक ही बात पे करो कि तुम अपने बनाने वाले को जानते और समझते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बात। इसलिए आज हमें यीशु को जानना है। यीशु की एक ही इच्छा है कि मेरे लोग मुझे जाने। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप उसे जाने। हम उसे जानते नहीं, इसलिए उसके पीछे नहीं चलते। जिस दिन आप जान जाएंगे अपने परमेश्वर को, वो कितना प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सामर्थी,
वो चाहता है तुम जयवंत जीवन जियो। जब उसने आदम को बनाया किसके स्वरूप में? हाथी जैसा नहीं, घोड़े जैसा नहीं, बंदर जैसा नहीं, कैसा बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता। परमेश्वर ने हूबहू हमें अपनी काबिलियत, अपने गुण, अपना स्वभाव, अपनी सामर्थ्य, अपना आत्मा, हर चीज हमें अपने जैसा बनाया। हालेलुया। आज हम उसके स्वरूप में और समानता में बनाए गए। स्वरूप रह गया, समानता खो दी थी हमने। समानता आ गई थी शैतान वाली। जब उसके अधिकार के नीचे आए तो उसी की समानता में बन गए, दुष्ट हो गए हम भी उसके जैसे। अपने ही बारे में सोचते रहे, जलन, ईर्ष्या, व्यभिचार, फूट, विधर्म, भर गए गंदगी से। भाई भाई को देख के नफरत, ये सब चीजें वो शैतान का स्वभाव आया जब मनुष्य ने पाप किया। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, 4000 साल मेरे परमेश्वर ने दोबारा हमें अपनी समानता में बनाने के लिए योजना बनाई और यीशु को इस संसार में भेजा, ताकि परमेश्वर फिर से वो समानता में हम चल सके। और वो अधिकार जो आकाश का, धरती और समुद्र का जो मनुष्य खो चुका था, प्रभु ने वो अधिकार, वो समानता, वो सामर्थ्य दोबारा से मनुष्य को दी, कलीसिया को दी। प्रभु ने कहा जाओ सब कुछ अपने अधिकार में कर लो। लेकिन आज भी मसीह व्यक्ति वही पुराने स्वरूप लेके तो बैठा, समानता नहीं पता। समानता यीशु मसीह जब आया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया भूमि की मिट्टी से, तो बाइबल कहती है उसने फूका उसके अंदर। जब जैसे ही उसके अंदर फूका, परमेश्वर का जो कुछ परमेश्वर के अंदर था, प्रभु का आत्मा उसमें चला गया। और जब आदम ने पाप किया तो वो चीजें थक गई थी। और यीशु मसीह जब आया, मुर्दों में से जी उठा और चेले उस रूम कमरे में बैठे थे। यीशु ने कहा, उनके ऊपर फूका, लो पवित्र आत्मा, वही स्वरूप, वही समानता, वही अधिकार, वही सामर्थ्य जो तुमने खो दी थी, मैं तुम्हें वापस देता हूं। लेकिन आज हमारे जीवन निर्बल, पता ही नहीं। और यही दुख सबसे बड़ा है कि आज हम अपने अधिकार नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु ने वही अधिकार जो उसके पास से चेलों को दिया, उन्हें बोला मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य तुम्हें देता हूं, जाओ। और जब चले गए, दुष्ट आत्माएं बाहर आई। क्या थी यीशु की सेवकाई? दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना और राज्य का सुसमाचार करना। आज ओ परमेश्वर महान है। वो महान परमेश्वर जब महान काम करता है तो बोलते शैतान करता है। प्रभु तू आश्चर्य कर्म करता है। ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब वो करता है तो बोलते शैतान करता है। यही तो है, मुंह से तो बोलते प्रभु का आदर करते पर दिल दूर है। तब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल, बोले शैतान की सहायता से। प्रभु ने कहा शैतान को कैसे निकालेगा? जिस राज्य में फूट पड़ी हो तो वो कैसे बना रह सकता है? आप प्रभु पे परमेश्वर कहते हो। अगर परमेश्वर है, प्रभु है और पुराने नियम में उसके पास सामर्थ्य अभी चली गई, अभी बुढ़ा हो गया परमेश्वर, अभी सामर्थ्य खत्म हो गई। अरे क्या अपने दिमाग से प्रभु को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो था, जो है और जो रहेगा वो यहोवा, उसकी सामर्थ्य गलती नहीं है। वो आजकल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु ने कहा जो मैं करता था तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे।